आइए हम सब अपनी बाइबल को खोलें और निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, उसके 1 से 9 वचन को आज के इस दिन में हम लोग देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन 1 से 9। और आइए हम इसे पढ़ें। प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। यह क्या तुम समझते हो कि वे 18 जिन पर शिलोह का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें से फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष मिले। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों के निकट आते हैं और प्रभु जी, खास तौर से इस समय के लिए परमेश्वर, जब हम आपके भवन में आपके वचन को सुनने के लिए उपस्थित हैं, जब प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करें, और प्रभु आपके वचन को ध्यान से सुनने के लिए हम सबकी सहायता और मदद करें। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन के पापों को उजागर करें और होने दे प्रभु, जब आप अपने वचन के द्वारा हमारे पापों को दिखाते हैं तो हम उन पापों से फिरने वाले बने और अपने जीवन को आपको सौंपने वाले बने। आप हमारी सहायता और मदद करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। पिछले अध्याय में हम बार बार देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को और भीड़ को अनंत काल के लिए, या कहें स्वर्ग में जाने के लिए तैयार कर रहे थे। उसने लोगों से कहा कि वो ऐसे समय वापस आएगा जब कोई भी नहीं जानता। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मनुष्य का पुत्र ऐसे समय आएगा जब कोई भी नहीं जानता, और जब वो आएगा तो समस्त पृथ्वी का न्याय करेगा। और इसलिए उसके दूसरे आगमन के लिए मुझे और आपको तैयार रहने की जरूरत है। हमें तैयार रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी समय मर सकते हैं। हम किसी भी समय इस दुनिया को छोड़कर परमेश्वर के पास न्याय के लिए जा सकते हैं। एक समय आएगा जब मुझे और आपको परमेश्वर के उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा और अपने जीवन का हिसाब देना पड़ेगा। हम में से कोई भी पृथ्वी पर हमेशा के लिए जीवित नहीं रहेगा। हम सबको एक ना एक दिन मरना है और इस संसार को छोड़कर जाना है। इसलिए यीशु मसीह पिछले अध्याय में अपने चेलों को और भीड़ को तैयार रहने के लिए बोलते हैं। और यीशु मसीह जो कुछ भी कहते हैं वो इस बात को दिखाता है कि उनके अंदर क्या है, अनंत काल की धुन है। यानी
वो मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बहुत ही ज्यादा गंभीर है, बहुत ही ज्यादा सीरियस है। और यीशु मसीह अपनी बात में स्वर्ग की और नरक की सच्चाई को वहां पर बताते हैं। यीशु मसीह क्या करते हैं? स्वर्ग की और नरक की सच्चाई को वहां पर हमें बताते हैं। और जब हम अपने बारे में सोचते हैं, जब हम अपनी बात करते हैं, तो हम अक्सर बिना स्वर्ग और नरक के बारे में सोचे हुए अपने जीवन को जीते हैं। हम नहीं सोचते कि मरने के बाद हमारा क्या होगा। हम नहीं सोचते इस जीवन के बाद हम कहां जाएंगे, क्या हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक में। यीशु मसीह ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ अनंत काल पर केंद्रित था। वो सब कुछ अनंत काल के बारे में केंद्रित था। और हमें भी ऐसे ही बनने की जरूरत है कि हम जो कुछ भी करें, हम अनंत काल को ध्यान में रखें, हम स्वर्ग के राज को ध्यान में रखें, हम अपने अंत के बारे में सोचें कि हमारा अंत कैसा होगा। हमें अपने जीवन के हर एक मिनट को, हर एक सेकंड को अनंत काल की रोशनी में जीना है कि इसके बाद मेरा क्या होगा जब मैं इस संसार को छोड़ के जाऊंगा। और आज के वचन में भी यीशु मसीह लोगों को अनंत काल के जीवन के प्रति सावधान कर रहे हैं। वे बताते हैं कि परमेश्वर हर एक मनुष्य को पश्चाताप करने या कहें मन फिराने का अवसर देते हैं। परमेश्वर क्या करते हैं? हर एक इंसान को अपने पापों से फिरने का, पश्चाताप करने का, परमेश्वर के पास लौट आने का अवसर देते हैं। परंतु यदि कोई ऐसा नहीं करेगा तो वो नष्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? वो नष्ट किया जाएगा। तो आज के जो मेरे संदेश का जो शीर्षक है वो क्या है? पश्चाताप करो या नाश हो जाओ। पश्चाताप करो या नाश हो जाओ। तो हम इसमें 3 बातों को देखेंगे। पहली बात जो हम देखेंगे वो ये है कि सब पापी है और परमेश्वर के दंड के योग्य है। क्या है? सब पापी है और परमेश्वर के दंड के योग्य है। दूसरी बात जो हम इसमें देखेंगे वो क्या है? हर एक जो पश्चाताप नहीं करेगा वो नाश किया जाएगा। हर एक जो पश्चाताप नहीं करेगा वो नाश किया जाएगा। तीसरी बात जो हम इस संदेश में देखेंगे वो यह है कि परमेश्वर हमें मन फिराने का, हमें पश्चाताप करने का मौका देता है, हमें अवसर देता है। तो आइए हम एक एक करके इन तीनों बातों को देखें। पहली बात, सब पापी हैं और परमेश्वर के दंड के योग्य हैं। सब पापी हैं और परमेश्वर के दंड के योग्य हैं। आप मेरे साथ 13 अध्याय के पहले पद को पढ़ें। वहां पर क्या लिखा है? उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे, किससे? यीशु से उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। तो यहां हम इस वचन में देखते हैं कि यीशु लोगों को परमेश्वर के वचन को सिखा रहे हैं, उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहे, उन्हें अनंत काल के बारे में बता रहे। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं और यीशु मसीह को उन गलीलियों के बारे में बताते हैं जिनका खून, जिनका लहू पिलातुस ने उनके बलिदानों के साथ मिला दिया था। तो गलील एक जगह का नाम है। गलील क्या है? एक जगह का नाम है। ये वही गलील है जहां यीशु मसीह स्वयं रहते थे। आपको याद है कि यीशु मसीह गलील के नासरत नगर में रहते थे। वो वहीं पले और बड़े थे। और जब यीशु मसीह ने अपनी सेवा की तो वो कफरनहूम चले गए। जिन लोगों को मारा गया था वे वहां से थे जहां यीशु मसीह रहा करते थे। और इसलिए कुछ लोग वहां से आते हैं जो
उनकी मृत्यु का समाचार यीशु मसीह को देते हैं। शायद हो सकता है कि यीशु मसीह उन लोगों को जानते हो जो मारे गए थे, या उनका यीशु के साथ कोई रिश्ता रहा हो। तो वहां पर क्या होता है कि उन गलीलियों को पिलातुस ने मरवा दिया था और उनके खून को, उनके बलिदान जो वो परमेश्वर के भवन में चढ़ा रहे थे, उसी के साथ मिला दिया था। यदि हम पिलातुस के बारे में देखें तो वो एक दुष्ट व्यक्ति था, वो एक रोमी शासक था और गलील और यहूदिया का क्षेत्र उसके अधिकार में आता था। वो यहूदी नहीं था, वो कोई इजरायली नहीं था, बल्कि वो एक अन्य जाति व्यक्ति था। ठीक है। और उसने रोम साम्राज्य के लिए, हम जानते हैं कि उस समय इजराइल पर रोम का शासन था, तो जो पिलातुस था वो रोम साम्राज्य के लिए काम करता था। वो बहुत ही ज्यादा क्रूर और अत्याचारी मनुष्य था और उसने क्या किया था, यहूदियों पर और इजरायलियों पर हर प्रकार से उनका शोषण किया, हर प्रकार से उनको दबाया, उन पर अत्याचार किया। और जब हम इस घटना को देखते हैं तो हम उन्हीं के अत्याचार को यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग थे जो गलील के रहने वाले थे और वो कहाँ गए थे, परमेश्वर के मंदिर में आराधना करने गए थे। वो एक धार्मिक काम करने गए थे और हमें बताया गया है कि जब वो आराधना कर रहे थे, जब वे अपने बलिदान चढ़ा रहे थे, तो वहां पर क्या होता है, पिलातुस और उसके लोग आते हैं और उन्हें वहीं पर मार डालते हैं, और इतना ही नहीं, उनके खून को उनके उस बलिदान के साथ वो क्या क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये कितना दर्दनाक है ना। यदि हम इसके बारे में सोचें तो ये बहुत ही ज्यादा भयानक है और ये बिल्कुल वैसा ही है जिसके बारे में आए दिन हम लोग पढ़ते हैं, आए दिन हम इंटरनेट पर और मीडिया में देखते हैं। और हमारे देश में और कई देशों में ऐसा हो भी रहा है। एक जगह थी जहां पर लाइन से कुछ मसीहों को बैठाया गया और उनसे बोला गया कि तुम मसीह का इनकार करो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। और किसी ने भी मसीह का इनकार नहीं किया और एक एक करके उन सब का गला काट के उनको मार दिया गया। और हमारे देश में भी हम ऐसी कई घटनाओं को देखते हैं जब मसीहों को मारा जाता है, मसीहों को पीटा जाता है। मैं आपको एक और व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जिनका नाम ग्राहम स्टेन था और वो प्रभु के एक सेवक थे जो ऑस्ट्रेलिया से भारत में प्रभु की सेवा करने आए थे और वो उड़ीसा में कोढ़ियों के बीच में सेवा करते थे और लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाते थे। परंतु एक रात जब वो अपने 2 बेटों के साथ सो रहे थे अपनी कार में, तभी वहां पर कुछ एक भीड़ आती है और उनकी कार में आग लगा देती है। और क्या होता है, उसी कार में वे और उनके दोनों बेटे जलकर मर जाते हैं। और ये सिर्फ किस लिए हुआ, क्योंकि वे प्रभु के लोग थे, क्योंकि वे प्रभु की सेवा करते थे। और यहां पर भी हम इसी प्रकार की घटना को देखते हैं और ऐसा लगता है कि जो लोग यीशु से इस बात को बताने आए वो सोच रहे होंगे कि शायद यीशु मसीह जब ये बात सुनेंगे तो इससे वो क्रोधित होंगे, इससे वो नाराज होंगे। क्यों? क्योंकि जिनको मारा गया है वो कहां से है, वो यीशु के क्षेत्र से है, वो यीशु के क्षेत्र से है। लेकिन जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो वो कुछ ऐसा कहते हैं जो वास्तव में मुझे और आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। और यीशु मसीह क्या कहते हैं, दूसरे पद को आप देखें मेरे साथ, वहां पर क्या लिखा है, और उसने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे
कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट होंगे। कई बार जब लोग दुख उठाते हैं या जब कुछ लोग पीड़ा को झेलते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से उन पर ऐसी विपत्ति आई। उन्होंने जरूर कुछ किया होगा तभी उनके साथ ऐसा बुरा हुआ है। और जब शायद हम जब इस घटना को सुन रहे होंगे तो हमारे मन में यही आएगा, जरूर उन्होंने कुछ गलत किया होगा, इसलिए पिलातुस ने क्या किया, उन्हें मार डाला। परंतु प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हम इसके एक अर्थ को देखें तो दुख और विपत्ति केवल पाप के कारण नहीं होती है। मैं क्या कह रहा हूं? दुख और विपत्ति केवल पाप के कारण नहीं आती है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। हम किसी के दुख को देखकर उसके पाप को नहीं माप सकते। हम किसी के दुख के देखकर उसके पाप का अंदाजा नहीं लगा सकते। उदाहरण के लिए, इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जिनका जीवन बहुत ही ज्यादा खुशहाल है। उनके पास क्या है? बहुत सारा पैसा है, अच्छी अच्छी कारें हैं, बहुत आलीशान घर है, लेकिन फिर भी वे परमेश्वर से दूर हैं। वो परमेश्वर को स्वीकार नहीं करते, वो प्रभु से प्यार नहीं करते, वो प्रभु की सेवा नहीं करते हैं, बल्कि वो खुद के लिए जीते हैं। वो कमाते हैं तो अपने लिए कमाते हैं। और जब हम उस व्यक्ति को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि उसके जीवन में तो कोई दुख नहीं है, उसके जीवन में तो कोई विपत्ति नहीं है, जरूर ये अच्छा व्यक्ति होगा। ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है और बुरे लोगों के साथ बुरा होता है। परंतु जब हम बाइबल को देखते हैं, यहां पर ऐसा नहीं है। ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं है। तो जब हम इस बात को कहते हैं कि अच्छे के साथ अच्छा होता है और बुरे के साथ बुरा होता है, तो ये क्या है? ये है कर्मा। हम कहते भी ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। पर यीशु मसीह क्या कहते हैं? नहीं, तुम किसी व्यक्ति के पाप को या उसकी धार्मिकता को उसके दुख और सुख से नहीं माप सकते हो। हम किसी व्यक्ति के पाप या दुख को, माफ कीजिएगा, उसके पाप या धार्मिकता को उसके दुख और सुख से नहीं माप सकता। हम ये नहीं कह सकते कि जो व्यक्ति ज्यादा खुशी दिख रहा है वो बहुत ज्यादा धर्मी है, या जिसके जीवन में बहुत सारा दुख है वो बहुत ज्यादा पापी है। और यदि हम इसके दूसरी तरफ देखें तो ये सच भी है कि पाप के कारण ही दुख और पीड़ा इस संसार में है। यदि हम रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय देखें तो पौलुस वहां पर क्या कहता है? एक ही व्यक्ति यानी आदम के द्वारा पाप इस जगत में आया, पाप के कारण मृत्यु आई और वो सब मनुष्यों में फैल गई। इसलिए सभी दुख का कारण परमेश्वर की गलती नहीं है, यह मनुष्य की खुद की गलती है, मनुष्य का खुद का पाप है, जिसके कारण से दुख और पीड़ा होता है। ये सब क्या है? पाप का परिणाम है। शायद उनके लिए भी जिनके बारे में हम सोचते हैं कि ये तो भला व्यक्ति था, इसने तो कोई पाप नहीं किया, फिर इसके जीवन में इतना दुख और पीड़ा क्यों है? तो ये क्या है? ये आदम के पाप का परिणाम है। और हम सब कौन है? आदम की संतान। जो पाप का स्वभाव हमारे अंदर है वो किससे है? वो आदम से हमारे अंदर चला आता है। तो जो विपत्तियां हैं वो, यदि हम दूसरे अर्थ में उसको देखें तो वो पाप के कारण आती है। किसके कारण आती है? पाप के कारण आती है। और पद 3 को यदि हम देखें, वहां पर यीशु मसीह जो बोलते हैं वो हमें बताना चाहते हैं कि दुख को या पीड़ा को हमें किस तरीके से देखना चाहिए।
किस तरीके से हमें दूसरे के दुख को देखना है। पद 3 में यीशु मसीह क्या कहते हैं? नहीं। वो क्या कहते हैं? नहीं। यानी वे ज्यादा पापी नहीं है, उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया है और इसलिए उनके साथ बुरा होता है, और तुमने कुछ अच्छा नहीं किया इसलिए तुम्हारे साथ अच्छा होता है। और वो क्या कहते हैं? परंतु यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम भी उसी प्रकार से नष्ट होगे। तो यीशु मसीह के कहने का मतलब क्या है? कि वो इसलिए नहीं मारे गए कि उन्होंने बहुत पाप किया था, या तुम जो बच गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने कोई पाप नहीं किया। ठीक है। और यीशु मसीह फिर कहते हैं कि यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम भी इसी रीति से नाश किए जाओगे। इसका मतलब क्या है? कि सबने पाप किया है, हर कोई परमेश्वर के दंड के योग्य है, हम सब दंड के लायक हैं। परंतु यदि हम पश्चाताप नहीं करेंगे, अपने पापों से मन नहीं फिराएंगे, तो हम सब भी इसी प्रकार से दंड को झेलेंगे, परमेश्वर के द्वारा हम दंड को उठाएंगे। तो पहली चीज हमने देखी कि सब के सब पाप के वश में, सब ने पाप किया है, चाहे जिसे हम अच्छा समझते हो या जिसे हम बुरा समझते हो, हर किसी को पश्चाताप की आवश्यकता है। हर कोई प्रभु के दंड के योग्य है। और आगे हम दूसरी बात को देखते हैं, हर एक जो पश्चाताप नहीं करेगा वो नाश किया जाएगा। हर एक जो पश्चाताप नहीं करेगा वो क्या होगा? वो नाश किया जाएगा। तीसरे पद में हमने क्या देखा? परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट होगे। तो जो दुख और विपत्ति वो किसी के साथ भी हो सकती है, और जब हम इसको देखते हैं तो हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। क्या हमने प्रभु के साथ मेल मिलाप किया है? क्या हमने अपने पापों से मन को फिराया है? क्योंकि हमारे धर्म के काम हमको नहीं बचा सकते। हमें सिर्फ बचा सकता है तो वो है हमारा विश्वास जो हम प्रभु पर करते हैं। हमें बचा सकता है जब हम पश्चाताप करके अपने पापों से फिर के प्रभु में विश्वास करते हैं। हमारे धर्म के काम हमको नहीं बचा सकते। हम इसलिए नहीं बचाए जाएंगे क्योंकि हम चर्च में आते हैं। हम इसलिए नहीं बचाए जाएंगे क्योंकि हम चर्च में आके सेवा करते हैं। हम इसलिए नहीं बचाएंगे क्योंकि हम एक मसीही परिवार से हैं, बल्कि हम इसलिए बचाए जाएंगे क्योंकि हमने अपने पापों से मन फिराया है, हमने अपना जीवन प्रभु को दिया है। और यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि जो पश्चाताप है वो केवल उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो नशे की लत में है। पश्चाताप केवल व्यभिचारी के लिए नहीं, पश्चाताप केवल झूठ बोलने वाले के लिए नहीं, पश्चाताप केवल एक पापी के लिए नहीं, बल्कि पश्चाताप हम सब के लिए है। पश्चाताप आपके और मेरे लिए भी है जो यहाँ चर्च में उपस्थित है। और जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे धर्म के काम हमें नहीं बचा सकते। हम इसलिए स्वर्ग में नहीं जाएंगे क्योंकि हम बाइबल पढ़ते हैं या चर्च आते हैं या सेवा करते हैं, बल्कि हमारा स्वर्ग जाना इस बात पर तय होगा कि हमने अपने पापों से मन फिराया है और यीशु पर अपने पापों की क्षमा के लिए विश्वास किया है और उसे अपना जीवन दिया है, उसे ही अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब हम मरने वाले होंगे तब हम यीशु पे विश्वास करेंगे, तब हम अपने पापों से मन को फिराएंगे। और वो सोचते हैं कि मरते मरते हम लोग परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सही कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है, अभी जो कुछ मैं करना चाहता हूं वो कर लूं, अभी बहुत समय है। लेकिन प्रियो, ज्यादातर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मृत्यु अचानक आती है। मौत पहले से ही हमें बताकर नहीं आती।
हमें नहीं पता कि हमारी मृत्यु कब आएगी, लेकिन ये तय है कि हम सब एक ना एक दिन मरेंगे, और ये शायद अचानक होगा। हम में से कोई एक्सीडेंट से मरता है, कोई बीमारी से मरता है। हर एक व्यक्ति का मरने का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। और यहां पर भी हम क्या देखते हैं कि ये लोग जो मारे गए, इनको कोई भी अंदाजा नहीं था कि आज उनका आखिरी दिन है। ये लोग तो क्या कर रहे थे, बलिदान चढ़ा रहे थे, लेकिन क्या हुआ, अचानक से इनको मार डाला जाता है। और इसी वजह से 12 अध्याय में यीशु मसीह क्या कहते हैं, वो हमें सचेत करते हैं, वो हमें परमेश्वर के पास लौट आने के लिए, परमेश्वर के साथ सुलह करने के लिए हमें बताते हैं। 12 अध्याय के अंत पे हमने एक दृष्टांत को देखा था। वहां पर 2 व्यक्ति हैं, और एक व्यक्ति को किसके पास लेके जाया जा रहा है, न्यायाधीश के पास लेके जाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने उस पहले व्यक्ति से उधार लिया है और उसका कर्जा चुका नहीं पाया है। और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तू क्या कर, रास्ते में ही सुलह कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुझे न्यायाधीश को सौंपे और न्यायाधीश तुझे सिपाही को, और सिपाही तुझे बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तू दमड़ी दमड़ी भर ना देगा, तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। प्रियो, आज ही पश्चाताप का दिन है। परमेश्वर वचन कहता है, जिस समय तुम प्रभु का वचन सुनो, उस दिन अपने आप को कठोर मत करो, अपने आप को नम्र करो। आज वो समय है, आज उद्धार का दिन है, क्योंकि मृत्यु अचानक होगी। उसके बाद हमारे पास कोई समय नहीं होगा। मरने के बाद हमारे पास कोई समय नहीं होगा कि हम पश्चाताप कर सके। तब तक बहुत लेट हो जाएगी और ये बहुत ही ज्यादा भयानक होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इसी लूका के सुसमाचार में यीशु मसीह ने एक कहानी सुनाई, धनी मनुष्य और निर्धन लाजर की। धनी मनुष्य क्या, जो धनी मनुष्य था वो बहुत ही शान और शौकत से ऐशो आराम में अपनी लालसाओं में जी रहा था, और जो लाजर था वो बहुत गरीब था, और वो क्या करता था, उस धनी इंसान के भोजन के झूठे को खाकर वो गुजारा करता था। एक दिन क्या हुआ, लाजर मरा और वो कहाँ गया, स्वर्ग में गया। और कुछ दिनों बाद वो धनी इंसान भी मर गया और वो कहाँ गया, नरक में गया। और वहां वो तड़प रहा है, बिलबिला रहा है, और वो अब्राहम से विनती करता है, हे पिता, लाजर को भेज दे कि वह यहाँ आकर पानी का एक बूंद टपकाए ताकि मेरी जी थोड़ी ठंडी हो पाए। लेकिन अब्राहम क्या कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि स्वर्ग और नरक के बीच में क्या है, एक खाई है, एक दूरी है। कोई भी स्वर्ग से नरक में नहीं जा सकता और ना कोई नरक से स्वर्ग में जा सकता है। तो हम देख रहे हैं कि धनी मनुष्य के लिए बहुत लेट हो चुका है। अब वो चाह कर भी मन नहीं फिरा सकता, चाह कर भी पश्चाताप नहीं कर सकता। प्रियो, इसलिए आज वो दिन है, आज वो समय है कि हम अपने पापों से मन फिराएं और परमेश्वर के पास लौट आए। परमेश्वर के पास क्या करें, हम लौट आए। इसलिए प्रियो, प्रभु पे विश्वास करें, उसको अपना जीवन दें, उसके लिए जिए, अपने जीवन को पाप और बुराई में ना जिए। और उसके बाद यीशु मसीह उसी के समान एक और उदाहरण 4 पद में देते हैं। तो 4 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर भी इसी प्रकार से अचानक मृत्यु की एक घटना होती है। वहां पर क्या है, 18 लोग हैं जिन पर एक गुम्मट गिरता है, और उस गुम्मट के गिरने से वो क्या हो जाते हैं, उसके नीचे दबकर मर जाते हैं। और यीशु मसीह इनके विषय में भी क्या कहते हैं,
क्या वे यरूशलेम में रहने वाले और सभी लोगों से ज्यादा दोषी थे? नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं, पर यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम भी नाश किए जाओगे। तो यीशु मसीह कहते कि चाहे हम आतंकवाद से मरे या किसी दुर्घटना से मरे, फिर भी हम मरेंगे ही। या चाहे हमारी कोई हत्या कर दे, एक ना दिन हमें इस शरीर को छोड़ना है। पर यदि हम बिना पश्चाताप के मरे, पर यदि हम बिना मन फिरा मरे, तो परमेश्वर का दंड हम पर आएगा। परंतु यदि हमने अपने मरने से पूर्व पश्चाताप कर लिया, अपने पापों से मन फिरा लिया, तो परमेश्वर का वादा है कि वो हमें अपने साथ अनंत काल में लेकर जाएगा। हम सदा काल के लिए प्रभु के साथ वास करेंगे। इसलिए हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है, यदि मैं वहां पर होता जिन पे वो गुम्मद गिरा, तो आज मैं कहां होता? क्या मैं आज स्वर्ग में होता या नरक में होता? हमें अपने आप से सवाल को पूछते रहना है कि यदि आज मैं मरूंगा तो मैं कहां जाऊंगा? क्या मैं स्वर्ग में जाऊंगा जहां प्रभु है, या नरक में जहां दुख और पीड़ा है? परंतु कई बार मैं और आप इसके बारे में नहीं सोचते। हम इसको अनदेखा करते हैं, हम इस पे लापरवाही करते हैं। हम अपने अनंत के बारे में नहीं सोचते कि मेरा अंत क्या होगा। हमें इस बात को सुनना कि यदि हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो वहां पर क्या होगा? परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का दंड हम पर आएगा। और यही वजह है कि यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए खुद उन्होंने अपना प्राण दिया कलवरी के क्रूस पर, ताकि मैं और आप पश्चाताप करें और परमेश्वर के आने वाले दंड से बच सके, ताकि मैं और आप नरक में ना जाए परंतु अनंत काल का जीवन पा सके। और इसलिए तो यीशु मसीह आया, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो हमें बचाने के लिए आया, वो हमें जीवन देने के लिए आया। तीसरी बात जो हम देखते हैं कि परमेश्वर हर एक को, किसको? हर एक इंसान को पश्चाताप करने का अवसर देता है। परमेश्वर हर एक को पश्चाताप करने का अवसर देता है। यूहन्ना 3:16 में भी क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। इसमें किसी विशेष क्षेत्र के लोग केवल नहीं शामिल है, या किसी विशेष ग्रुप के लोग नहीं शामिल है। यीशु मसीह संपूर्ण जगत के लिए इस पृथ्वी पर आए और वो सबको पश्चाताप करने का अवसर देते हैं। और 6 से 9 पद में यीशु मसीह एक उदाहरण देते हैं। 6 से 9 पद में यीशु मसीह क्या करते हैं? एक दृष्टांत, एक कहानी को वहां पर बताते हैं। और वहां पे क्या लिखा है 6 पद में? फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु नहीं पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 साल से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि ये भूमि को चून रोके रहे। आप कल्पना कीजिए उस मालिक के आवाज का। वो क्या कहता है? इसमें कोई फल नहीं, इसको काट डाल। और वो उसे एक बेकार पेड़ की तरह देखता है। लेकिन वहां पर क्या होता है? जो बारी का रखवाला है वो क्या कहता है स्वामी से? वो कहता है, हे स्वामी, इसे इस साल और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि ये आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। यहां हम एक चीज को देखते हैं, यहां कोई भी दया की भावना हमें नहीं दिखाई देती स्वामी के द्वारा। वो क्या कहता है? यदि फले तो ठीक है, नहीं तो इसे काट डालो।
ऐसा लगता है कि इस बगीचे का जो स्वामी है वो न्याय सुनाने के लिए तैयार खड़ा है, वो न्याय करने के लिए तैयार है। और हमने पिछले रविवार को भी देखा था जहां यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं पृथ्वी पर शांति लाने नहीं पर किस लिए आया हूं, आग लगाने आया हूं, मैं अलग कराने आया हूं। मैं क्या करने आया हूं, आग लगाने आया हूं, जो कि पृथ्वी पर न्याय है। और वो कहता है, और उसमें क्या लिखा है, काश ये अभी सुलग जाते, काश ये अभी सुलग जाती। तो परमेश्वर जो है पाप को दूर करने के लिए तत्पर, तैयार और उत्सुक है। और ऐसा लगता है कि इस कहानी में परमेश्वर की जो कुल्हाड़ी है उसने पहले से ही उस कुल्हाड़ी को पेड़ की जड़ पे रख दिया है और वो पाप को दूर करने के लिए तैयार है। लेकिन फिर भी हम वहां पे परमेश्वर की थोड़ी सी कृपा और दया को, उसके उस दया के अवसर को देखते हैं। बाई का रखवाला क्या कहता है, स्वामी इस साल और रहने दे और मैं क्या करूंगा, इसमें खाद डालूंगा, इसको अच्छे से पानी दूंगा, यदि फले तो ठीक, नहीं फले तो खाद डालना। आज परमेश्वर भी हमें समय देते हैं। परमेश्वर ने आज हमें समय दिया है। जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाते तब तक हमारे पास दया का अवसर है, परमेश्वर की कृपा का अवसर है, हमें परमेश्वर के पास लौट आने का अवसर है, अपने पापों से मन फिराने का अवसर है, उन पाप और बुराइयों को छोड़ने का अवसर है और प्रभु के लिए जीने का अवसर है। शायद प्रभु ने हमें 1 साल, 10 साल, 50 साल या 1 घंटा, 2 घंटा दिया है। और वचन हमें सिखाता है कि हम कभी भी मर सकते हैं और परमेश्वर पाप को दूर करने के लिए और न्याय को सुनाने के लिए उत्सुक है। इसलिए मुझे और आपको अपने पापों से मन फिराने की आवश्यकता है। और यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में देखें तो वहां पर हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पाते हैं। हम सब जानते हैं कि यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था वो यरदन नदी में बपतिस्मा देता था। वो क्या करता था, यरदन नदी में बपतिस्मा देता था और भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को आती थी। और वहां पर क्या होता है कि भीड़ की भीड़ और शास्त्री, फरीसी, ये लोग भी यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए वहां पर आते हैं। तो जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था वो क्या कह रहा है, पश्चाताप करो। वही संदेश जो यीशु ने दिया। यीशु मसीह ने क्या कहा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। तो लोग वहां पर आ रहे थे, अपने पापों से पश्चाताप कर रहे थे और यूहन्ना उन्हें बपतिस्मा दे रहा था। और तभी वहां पर क्या होता है, जो फरीसी लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, वो वहां पर आते हैं और वो क्या कहते हैं कि हमें भी बपतिस्मा लेना है। और यूहन्ना उनसे क्या कहता है, वो कहता है 7वें पद में, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में ये मत सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है, वो काटा और आग में झोंका जाता है। यहां पर ध्यान दीजिए, पश्चात मन फिराव के योग्य फल लाओ।
क्या कहता है यूहन्ना? मन फिराव के योग्य फल लाओ। यानी ये दिखना चाहिए कि हमने सचमुच अपने पापों से मन को फिराया है। सिर्फ यीशु मसीह में विश्वास कर लेना और ये कह देना कि मैंने पश्चाताप किया, ये काफी नहीं है। बदलाव दिखना बहुत जरूरी है। और इसलिए यूहन्ना उन लोगों को वहां पर झिड़कता है, डांटता है। तो परमेश्वर हमारे दिलों में, हमारे जीवन में पश्चाताप का फल देखना चाहते हैं, क्योंकि वो हमें न्याय करने के लिए तैयार कर रहा है। और वो न्याय करने के लिए तैयार है, वो तैयार है इस पूरी दुनिया का न्याय करने के लिए। और परमेश्वर पाप के लिए गंभीर है, इसलिए उसने हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। तो हमारे उद्धार के लिए जो जरूरी है वो क्या है? पश्चाताप। ठीक है, धार्मिक काम नहीं। ये फरीसी क्या सोचते थे? हम बहुत धर्मी हैं, हम तो अब्राहम की संतान हैं, परमेश्वर हमें ऐसे ही स्वर्ग में ले लेगा। प्रियो, कई बार मैं और आप इस बात को सोचता है, हम तो रोज संडे को चर्च जाते हैं, हम तो बहुत बाइबल पढ़ते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, है ना। कुछ लोग ये सोचते हैं मेरे द्वारा तो बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, तो हम क्या है? एक सच्चे मसीह, और हम कहां जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन प्रियो, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे धर्म के काम हमको नहीं बचाएंगे। हम बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, ये हमें स्वर्ग में लेकर नहीं जाएगा। हमारा स्वर्ग में जाना इस बात पर तय होगा कि हमने अपना जीवन प्रभु को दिया है या नहीं, हमने अपने पापों से मन फिराया या नहीं, हम अपने पापों को छोड़ रहे हैं या नहीं, या फिर आज भी उसी में बने हुए। यीशु में आए 10 साल हो गए, लेकिन जीवन वहीं का वही है, कोई बदलाव नहीं है, कोई फल नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं और आपको सावधान करना चाहता हूं, यदि कोई फल नहीं है तो वो पेड़ काट डाला जाएगा, वो पेड़ काट डाला जाएगा। परमेश्वर न्याय करने को तैयार है। इसलिए आज ही और अभी अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ सही करें। पश्चाताप का मतलब क्या होता है, इसे समझना हमें बहुत जरूरी है। पश्चाताप का मतलब केवल अपने पापों के लिए दुखी होना नहीं है, बल्कि पश्चाताप का मतलब है अपने पापों को छोड़ना। उन पापों को जो हम पहले करते थे, उन पापों को छोड़कर परमेश्वर की ओर मुड़ना, और वो करना जो परमेश्वर चाहता है, वो करना जो परमेश्वर चाहता है। और क्यों हमें वैसा करना? क्योंकि हम यीशु में विश्वास करते हैं, क्योंकि हम यीशु में विश्वास करते हैं। सो प्रिय, हमें पश्चाताप करना है, क्योंकि मृत्यु हम सब पर एक न एक दिन आएगी। हम सबको एक न एक दिन मृत्यु का अपने जीवन में सामना करना पड़ेगा। और 99% ये मृत्यु अचानक आती है, ये मृत्यु अचानक आती है। परंतु हमें अपनी मृत्यु को दुख की बात नहीं होने देना है। मैं क्या कह रहा हूं? हमें अपनी मृत्यु को दुख की बात नहीं होने देना है, हमें इसको आनंद में बदलने की जरूरत है। और ये कैसे होगा? जब मैं और आप प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, जब हम अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देंगे, जब हम यीशु मसीह को ही अपना परमेश्वर और अपना प्रभु मानेंगे और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, तब यह हमारे लिए स्वर्ग में एक स्वागत समारोह के समान हो सकता है, जहां परमेश्वर मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। हम देखते कि जब कोई ऐसा व्यक्ति मरता है जिसने यीशु से प्यार किया था, जिसने अपना जीवन प्रभु को दिया था, तो बहुत दुख होता है। लेकिन प्रियो, जब हम उनके अंतिम संस्कार में जाते हैं, आपको पता है मसीहों का अंतिम संस्कार बाकियों के अंतिम संस्कार से अलग होता है। मैं कई मसीह अंतिम संस्कार में गया हूं और पता है वहां पर क्या होता है?
वहां पर स्तुति और आराधना के गीत गाए जाते हैं। वहां दुख के गीत नहीं, वहां पीड़ा के गीत नहीं, लेकिन वहां आशा के गीत, परमेश्वर की स्तुति और आराधना के गीत गाए जाते हैं। वहां पर लोग दुखी तो होते हैं, लेकिन उनके पास एक आनंद भी होता है। वो उस प्रकार से शोक नहीं करते जैसा संसार के बाकी लोग करते हैं, जिनके पास कोई आशा नहीं। बल्कि क्योंकि वो जानते हैं कि मसीह ने हमें एक उत्तम आशा दी है कि एक दिन हम प्रभु के साथ होएंगे। यीशु मसीह आएगा और हमें अपने साथ लेकर जाएगा। उनके पास वो आशा है। सुप्रियो, मृत्यु अचानक है, मृत्यु के बाद कोई समय हमें नहीं मिलेगा, इसलिए हमें आज ही और अभी अपने रिश्ते को प्रभु के साथ सही करना। और वो कैसे होगा? जब हम अपने पापों से मन फिराएंगे, जब हम अपना जीवन प्रभु को देंगे। परंतु यदि हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो यीशु ने साफ साफ कहा है, कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है। चुनाव हमारे हाथ में है, चुनाव हमारे हाथ में है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जब हम सभी पापी हैं और आपके दंड के योग्य हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपने हमें मन फिराव का अवसर दिया है। आपने हमें आपके साथ रिश्ता सही करने का अवसर दिया। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु, होने दे कि हम अपने जीवन को आपके लिए जीने वाले बन सके। प्रभु, होने दे हम उन तमाम पाप और बुराई को छोड़ सके जिनसे आपको घृणा है। परमेश्वर, आप नहीं चाहते कि हम अपने जीवन को पाप और बुराई में बिताएं, लेकिन आप चाहते हैं परमेश्वर कि हम आपके अनुसार अपने जीवन को बिता सके। प्रभु, यदि आज भी हम पाप में हैं, प्रभु आप हमें क्षमा करें, आप हमें क्षमा करें प्रभु, और हमें बदले परमेश्वर, ताकि हम उस आने वाले दंड से बच सके। दया करें परमेश्वर, हम अपने इस वर्तमान के जीवन को अनंत काल की रोशनी में जी सके प्रभु, ताकि हम आपके द्वारा उस मुकुट को पा सके। प्रभु, आप दया करें, हमारी सहायता और मदद करें, ताकि हम आपकी आज्ञाकारिता में, आपके भय में अपने जीवन को बिता सके और उन तमाम पाप और बुराइयों को अपने जीवन से दूर कर सके। प्रभु, आप हमारी सहायता और मदद करें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।